दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.1 का उदाहरण 2 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को उदाहरण 1 बता दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है? हामिद ने एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई। कैसा टंकी बनवाया? घनाकार, ठीक है, जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। इसका किनारा कितना मीटर लंबा है? 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर लंबा है। इस टंकी के तली को छोड़ते हुए, इस टंकी के जो तली है, ढक्कन है, उसको छोड़ते हुए 25 cm भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगवाता है। क्या लगवाता है? हामिद टाइल लगवाता है। ठीक, यदि टाइलों की लागत 360 रुपया प्रति दर्जन है तो उसे लगवाने में कितना खर्च पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। हामिद जो है वो घनाकार पानी की टंकी बनवाता है, तो सबसे पहले हम घनाकार टंकी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? घनाकार टंकी का क्षेत्रफल, घनाकार टंकी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बताइए घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। घन का क्षेत्रफल होता है 6a², लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे 5a²। 5a² क्यों लिखे? क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है कि टंकी के तली को, टंकी का जो एक तली है उसको छोड़ते हुए, ठीक है, तो 6a² होता है घन का फॉर्मूला, लेकिन एक कम लेंगे। ठीक है, क्योंकि टंकी के तली को छोड़ते हुए बोल रहा है, इसलिए क्या ले लिए? 5a² ले लिए। तो 5a का मतलब क्या होता है? किनारा। तो a का मान क्या दिया है? टंकी जो है वो 1.5 मीटर लंबा है, तो किनारा है 1.5। स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार लिखना गुना के रूप में। तो 1.5 गुने 1.5, दशमलव हटाइएगा बट्टा में 10, दशमलव हटाइएगा बट्टा में 10, कटेगा 5 से। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो कितना बच गया? ऊपर को ऊपर के साथ गुना करेंगे और नीचे वाला को नीचे वाला के साथ। 5 तिया 15 तिया 45 हो जाएगा, बट्टा में 2 दूना 4 हो जाएगा। 45/4 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? टंकी का जो क्षेत्रफल है वो निकल गया कितना? 45/4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या कहता है? इस टंकी के तली को छोड़ते हुए 25 cm भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगवाता है। क्या लगवाता है? टाइल लगवाता है। तो क्या करते हैं कि टंकी का क्षेत्रफल तो निकाल लिए, अब क्या करेंगे कि टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या लिखते हैं सो देखिए, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल लगवाता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है वर्गाकार टाइल का? 25 cm भुजा दिया गया है 25। ठीक है, cm है तो cm को इसीलिए किस में आया है? टंकी का क्षेत्रफल मीटर में। तो cm में है टाइल्स का क्षेत्रफल, तो cm को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? बट्टा में 100 से भाग देंगे। देखिए, cm को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या किए सो समझिए, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना है? भुजा 25 cm, तो cm को मीटर में चेंज करने के लिए बट्टा में 100 कर दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर, कटेगा 25 से काय 25, 25 चौका 100, तो कितना बचेगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 1/16 आया। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकल गया कितना? 1/16 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? टाइल का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, अब लिखेंगे टाइल की संख्या, टाइल की संख्या बराबर, टाइल का क्षेत्रफल तो निकाल लिए, अब टाइल की संख्या कितना होगा? तो टाइल की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि टंकी के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तब आपका क्या निकल जाएगा? टाइल्स की संख्या।
तो बताइए टंकी का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 45/4। टंकी का क्षेत्रफल निकाले हैं 45/4 में भाग दे देंगे किससे, टाइल का क्षेत्रफल से। टाइल का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 1/16। तो 1/16 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 45/4। भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। भाग का उल्टा होता है गुना। 16 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचा चले आएगा, 4 से कटेगा, 4 एका 4 चौका 16। तो कितना होगा 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 चौके 16 2 18, 180 टाइल। ये क्या हो गया 180 टाइल हो गया। तो बताइए टाइल्स की संख्या कितना आ गया 180 टाइल। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, यदि टाइलों की लागत 360 रुपया प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन। प्रति का मतलब क्या होता है 1 दर्जन। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 12 टाइल की लागत, 12 टाइल की लागत, 12 टाइल की लागत, ये 12 कहाँ से आया प्रति दर्जन। तो 1 दर्जन में कितना होता है 12। तो 12 टाइल की लागत दिया गया है कितना 360 रुपया। चूंकि 12 टाइल की लागत है 360 रुपया, तो 1 टाइल का लागत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1 टाइल की लागत, 1 टाइल की लागत कितना होगा। तो 360 में भाग दे देंगे किससे, 12 गुना के रूप में है ना, इस पार बराबर के उस पार जाएगा तो बट्टा के नीचे 12, 12 से कटेगा, 12 तिया 36 0, 30 रुपया। ये कितना निकल गया 30 रुपया 1 टाइल की लागत। हमको निकालना कितना का है 180 टाइल है ना। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 180 टाइल की लागत, इसलिए 180 टाइल की लागत कितना हो जाएगा, 180 को गुना कर देंगे किससे 30 से गुना कर देंगे। देखिए 180 को गुना कर देंगे 30 से तो कितना हो जाएगा 18 तिया 54 पर 00 रुपया। कितना हो गया 5400 रुपया। तो क्या बताइए ये क्या निकल गया 180 टाइल की लागत। तो यही आपको निकालना था। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, हामिद ने एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई। टंकी कैसा बनवाया, घन आकार, ठीक है। तो घनाकार टंकी का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो घनाकार टंकी का तो क्षेत्रफल होता है भैया 6a², लेकिन आप यहाँ पर 5a² क्यों लगाए, क्योंकि टंकी के तली को छोड़ते हुए बोल रहा है, इसलिए 1 घटा दिए। तो घनाकार टंकी का क्षेत्रफल 5a², 5a का मतलब क्या होता है किनारा। किनारा कितना दिया गया है 1.5, तो 1.5 गुने 1.5, दशमलव हटाए बट्टा में 10, दशमलव हटाए बट्टा में 10, कट गया 5 क्या 15, 5 गुना 10, 5 क्या 15, 5 गुना 10। तो ऊपर को ऊपर के साथ गुना और नीचे को नीचे के साथ गुना, 5 क्या 15 क्या 45, 2 दूना 4, 45/4 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकाले हैं टंकी का क्षेत्रफल निकाले हैं। उसके बाद क्या कहता है कि 25 cm भुजा वाली वर्गाकार टाइल है। तो क्या किए कि वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल भी निकाल लिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है 25 cm। तो cm को मीटर में चेंज करने के लिए बट्टा में 100 कर दिए। तो 25 से का 25 चौके 100, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। उसके बाद क्या किए कि टाइल की संख्या निकाले। तो टाइल की संख्या कैसे निकलेगा, टंकी के क्षेत्रफल में यहाँ पर वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल से क्या कर लिए भाग दिए। तो कितना निकल गया 180 टाइल। क्या कहता है यदि टाइलों की लागत 360 रुपया प्रति दर्जन, यानी 12 टाइल की लागत है 360 रुपया, तो हम 1 टाइल की लागत निकाले कितना 30 रुपया। 360 में 12 से भाग दे दिए तो 30 रुपया। इसलिए हमको कितना टाइल का निकालना है 180 टाइल का। इसलिए 180 टाइल की लागत गुना कर दिए 180 को 30 से, तो 18 तिया 5400 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 13.1 का उदाहरण समाप्त हो गया। इसमें 2 ही उदाहरण था, दोनों उदाहरण बता दिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 cm गहरा प्लास्टिक का डिब्बा
बनाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है, तो ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है सो सुनिएगा। प्रश्न क्या कहता है कि एक डिब्बा बनाना है। कैसा डिब्बा बनाना है सो देखिएगा। डिब्बा बनाना है घनाभाकार आकार का। डिब्बा बनाना है आपको घनाभाकार आकार का। तो देखिए इसको मिलाते हैं इससे, इसको मिला देते हैं इससे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे। तो बताइए ये कैसा डिब्बा बन गया? घनाभाकार डिब्बा बन गया। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा, लंबा तो यही ना होगा, और 1.25 मीटर चौड़ा, चौड़ा तो यही होगा। 1.25 मीटर चौड़ाई तो यही ना है डिब्बा का। और क्या कहता है? 65 cm गहरा, 65 cm गहरा। गहरा का मतलब ऊंचा, मतलब खड्डा है गहरा, तो 65 cm ऊंचाई है। 1.5 मीटर लंबा डिब्बा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 65 cm गहरा है। ठीक है, प्लास्टिक का डिब्बा बनाना है ऐसा। ठीक है, इसे ऊपर से खुला रखना है, इसे ऊपर से एक कूट जो होता है, डिब्बा जो होता है, इसको ऊपर से खुला रखना है। ठीक है, तो ज्ञात करें डिब्बा बनाने में लगे प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। इस डिब्बा को बनाने में लगे प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालना है। और रोमन अंक में दूसरा है, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया है। सबसे पहले क्या निकालना है सो बताइए? इस डिब्बा का क्षेत्रफल निकालना है। इस डिब्बा को बनाने में जो प्लास्टिक शीट का लगा हुआ है, जो प्लास्टिक लगा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखते हैं सो देखिए। पहला में क्या निकालना है? डिब्बा बनाने में, डिब्बा बनाने में लगे प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। बताइए ये क्या है? घनाभाकार है, तो घनाभ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखवाए थे? 2 × LB + BH + HL लिखवाए थे। देखिए यहाँ 2 × LB + BH + HL, यही ना होता है घनाभ का क्षेत्रफल का फार्मूला। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि डिब्बा बनाना है और इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से क्या रखना है? इसको, ये जो भाग है इसको क्या करना है कि खुला हुआ रखना है। तो इसमें से क्या करते हैं कि LB को घटा लेते हैं। LB को क्यों घटाए भैया? क्योंकि ये जो डिब्बा बना है ना, इसको ऊपर से खुला हुआ रखना है, इसलिए टोटल क्षेत्रफल में से और ऊपर जो खुला है उसको घटा लेंगे। ठीक है, तो 2 × LB + BH + HL में से LB को घटाए। अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्यों LB को क्यों घटाए, तो हमारा जवाब क्या होगा कि डिब्बा जो बनेगा ना, तो इसको ऊपर से खुला रखना है, इसीलिए हम LB को घटा दिए। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूला पर इसको सेट करते हैं। 2 है तो 2 × L, L का मतलब लंबाई, लंबाई कितना है? 1.5, तो 1.5 × B, B का मतलब चौड़ाई है 1.25, 1.25 प्लस B का मान है 1.25, B का मान 1.25। H कितना है? H का मतलब ऊंचाई, गहरा कितना है? 65 cm, तो 65 B × H, H का मान 65। यहाँ पर देखिए तो 65 cm में है और बाकी सब मीटर में है, तो एगो cm में है और बाकी सब मीटर में है, तो cm को मीटर में चेंज करेंगे। ये जो cm है इसको मीटर में बदल देते हैं। ठीक है, मीटर में क्यों बदलते हैं? क्योंकि ये सब मीटर में है, इसीलिए सबको एक जाति में लाते हैं। तो 65 cm को क्या करते हैं? मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। 65 cm को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे कि भाग दे देंगे। तो बताइए L × B × H, यहाँ तक हो गया, प्लस H का मान कितना है? 65 cm, तो 65 cm को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। उसके बाद क्या है? L का मान कितना हो जाएगा? 1.5, L का मान 1.5 माइनस L का मान हो जाएगा 1.5 × B का मतलब क्या होता है? चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना दिया है? 1.25, तो 1.25 सेट कर दिए इस फार्मूला के अनुसार सबको।
अब क्या करेंगे कि इसको काट खूट करेंगे। देखिए दशमलव हटाएंगे बट्टा में 10, ये दशमलव हटाएंगे बट्टा में 00, ये दशमलव हटाएंगे बट्टा में 100, और इधर आइए ये दशमलव हटाएंगे बट्टा में 10, ये दशमलव हटाएंगे बट्टा में 10, ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 100। सबका दशमलव क्या किए कि उड़ा दिए। अब इसमें देखना ये है कि कौन कौन कट रहा है और कौन कौन नहीं कट रहा है। तो देखिए 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, और ये कटेगा 25 से, 25 पंचे 125। देखिए 25 पंच 125, 25 चौका 100 कट गया। इधर आइए 25 से कटेगा, 25 पंच 125, 25 चौका 100, और 65 बट्टा 100 किससे कटेगा। तो देखिए 65 बट्टा 100 कटेगा 5 से, 5 इकाई 5, 6 में से 5 घटेगा, 1 पर 5 15, 5 तिया 15, और 5 दूना 10 0, 13 पंचे कितना होता है 65, और बट्टा में 20 से कट गया। अब तो नहीं कटेगा, इधर आइए ये कितना बर्तन में कटेगा 13 पंचे 65, 5 दूना 10 0, 20, और ये कटेगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये भी कट गया। और ये कैसे कटेगा 5 तिया 15 कटेगा, 5 दूना 10 कटेगा, और ये किससे कटेगा 25 से कटेगा। 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, 25 चौका 100। तो बताइए क्या बच गया। इधर बचा है 3 गुने 5। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे और नीचे वाला को नीचे वाला के साथ गुना करेंगे। तो 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 बट्टा में 2 चौके हो जाएगा 8, प्लस इधर आइए 5 को 13 से, तो 13 पंचे 65 बट्टा 4 को 20 से, 20 चौके कितना हो जाएगा 80, प्लस 13 को 3 से, तो 13 तिया 39 बट्टा में 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40 होगा, माइनस इधर क्या होगा 3 को 5 से, 3 पंचे 15 बट्टा में 2 को 4 से, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 4 दूना कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू, अब देखिए सिंपल भिन्न का जोड़ आ गया। ठीक है, तो अब 8, 80 और 40 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 80 होगा। तो 8 से 80 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दाई के 80, 15 दाई का 150, 80, तो ये हो जाएगा 65, 40 दूना 80, 39 को 2 से, 2 नमा 18 का 88, 1 तृतीया 6 और 1 7, 78 माइनस 15 बट्टा 8 है इधर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इधर क्या बचा है 2, इधर बचा है 2। अब इस सब को जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 का 3 हासिल कितना हो जाएगा 1, 8 5 13 हासिल 1, 7 6 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18 हासिल 1 19, और इधर आइए 1 हो जाएगा 293 बट्टा में 80 है, तो बट्टा में 80, इधर क्या है माइनस 15 बट्टा 8 है, कटेगा 2 से, 2 इकाई 2, 2 चौके 8 0, तो कितना आया 293 बट्टा 40, माइनस में 15 बट्टा 8। अब बताइए सिंपल भिन्न का घटाव आ गया। अब क्या करेंगे 40 और 8 का लघुत्तम 40, 40 से 40 कटेगा 1, इधर 293 माइनस 8 पंचे 40, तो 15 पंचे 75, 8 पंचे 40, 15 पंचे 75, घटाइए 13 में से 5 घटेगा तो 8, 8 में से 7 घटेगा तो 1, 218 बट्टा में 40। अब देखिए घटाए तो कितना आया 218 बट्टा 40। अब 40 से 218 में भाग देना है। देखिए यहाँ पर रफ कर रहे हैं, 40 को क्या करना है 218 में भाग देना था, कितना मरतब लगेगा 4 पंचे 20, 208 बचेगा 1, तो ये कट गया, दशमलव देंगे तो 0, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 0 8 में 6 घटेगा 2, 4 पंचे 20, कितना आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकाल लिए भैया, ये हम निकाले कि इस डिब्बा को बनाने में प्लास्टिक सीट कितना लगा है, उसका क्षेत्रफल कितना निकल गया। प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल 5.45 मीटर स्क्वायर। ये कैसे निकाले 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल, और घनाभ के क्षेत्रफल में से LB को घटा लिए। क्यों घटाए, क्योंकि इसको ऊपर से खुला रखना है, इसलिए LB को घटा लिए। ठीक है, तो कितना निकल गया क्षेत्रफल 5.45 मीटर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे सो देखिए, चूंकि रोमन अंक में दूसरा में क्या कहता है, पहला आपका बन गया, रोमन अंक में दूसरा क्या कहता है, इस सीट का मूल्य यदि
1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है, 20 रुपया। ये हम नहीं कर रहे, ये प्रश्न में दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य है 20 रुपया। तो हमको कितना का निकालना है, 5.45 का। इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कैसे निकलेगा, 5.45 को गुना कर देंगे किससे, 20 से। देखिए 5.45 को गुना करेंगे 20 से तो निकल जाएगा 5.45 का। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, कटेगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 इकाई 2, 2 5 10 कटेगा, और ये 5 से कटेगा कितना मरतबा में, 5 इकाई 5, तो 0, 5 नमा 45, 109 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए कैसे बना। प्रश्न क्या कह रहा था, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 cm गहरा, गहरा का मतलब ऊंचाई है, डिब्बा है, इतना का क्या है, एक डिब्बा बना हुआ है, तो ज्ञात करिए। और इस डिब्बा को क्या कहता है कि ऊपर से जो है ना खुला रखना है। तो क्या किए कि डिब्बा बनाने में लगी प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, ये किस आकार का है, डिब्बा जो है वो किस आकार का होता है, घनाभाकार आकार का। तो डिब्बा का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, ये तो घनाभ का क्षेत्रफल हुआ। LB को क्यों घटाए, ये प्रश्न आ रहा है, क्योंकि डिब्बा जो है ना उसको ऊपर से खुला रखना, इसीलिए LB को घटा दिए। इस फार्मूला पर सेट किए और हल किए, गुना भाग किए तो कितना निकल गया, 5.45 मीटर स्क्वायर इस डिब्बा का क्षेत्रफल आया। और दूसरा में क्या कहता है, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया है, तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है, 20 रुपया, इसलिए हमको कितना का निकालना है, 5.45 का। तो क्या करिए, 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, 5.45 को 20 से गुना कर लिए तो कितना आया, दशमलव हटाए बट्टा में 100, कट गया, 0 से 0, 2 इकाई 2, 2 5 10, 5 से कट गया 109 मरता में, तो 109 रुपया लगेगा इतना सीट का मूल्य। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।